नमस्कार। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, यानी हाफ टू में डिवाइड होना। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यह एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें आउटर लेयर में सेल वॉल दिखाई पड़ रही है, देन सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है और उसके भीतर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ से क्रोमोजोम, फिर पिल्स, राइबोसोम, फूड ग्रैन्यूल्स, ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक नीचे की तरफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं वह दिखाई पड़ रहा है, कैप्सूल ये दिखाई पड़ रही हैं और एक टेल जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है जिसे हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम बोलते हैं। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आगे प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन की। प्रोकैरियोट में जो सेल डिवीजन है वह सिर्फ ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए भी इसेंशियल होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन में बाइनरी फिशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन यानी नई कोशिकाओं का जन्म भी होता है। दरअसल अगर हम देखें तो यह एक लगातार चलने वाली साइकिल जैसी ही है और इसमें लगभग 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट, कुछ बैक्टीरियाज में ज़्यादा भी टाइम लगता है, लेकिन यह ज़्यादातर अगर हम देखें तो 20 से 25 मिनट की साइकिल होती है और 20 से 25 मिनट की साइकिल में बैक्टीरिया नई कोशिकाओं यानी नई अपनी डॉटर सेल को जन्म देते हैं। यह जो सेल डिवीज़न है यह बाइनरी फिशन के माध्यम से होता है। बाइनरी का मतलब होता है टू हाफ में डिवाइड होना। यानी अगर हम देखें तो एक और प्रकार का सेल डिवीज़न बाइनरी फिशन से मिलता जुलता है, जिसे हम मल्टीपल फिशन बोलते हैं। मल्टीपल फिशन में जहाँ पर कई कोशिकाएं रिजल्ट के तौर पे यानी डॉटर सेल के तौर पे हमें कई कोशिकाएं मिलती हों, उसे हम मल्टीपल फिशन बोलते हैं। फिशन का मतलब है डिवीज़न, बाइनरी का मतलब टू हाफ में। तो यह जो डिवीज़न है सेल डिवीज़न, जो कि मैक्सिमम बैक्टीरिया और जो बैक्टीरियोफेज हैं, ग्रीन ब्लू एल्गी हैं, इनमें हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो प्रकार के गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मनुष्यों में देखें तो एक मेल से आता है, एक फीमेल से। यहाँ पर सिर्फ एक ही कोशिका, एक ही मदर सेल है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल दो अलग प्रकार के गैमेट्स नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रकार का गैमेट्स रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा है। इसे हम बोलते हैं मदर सेल। इस जो बैक्टीरिया यही बैक्टीरिया है और यह बैक्टीरिया जो आगे चल करके नई कोशिकाओं को जन्म देगा, इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। इसमें हम देखें, इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में देखें तो हमें दो लेयर दिखाई पड़ रही हैं। ये दो लेयर में से एक लेयर जो है, जो आउटर लेयर है, वह सेल वॉल है। वह सेल वॉल है, जैसा कि पौधों में यानी प्लांट सेल में और बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। और जो इनर लेयर है वह सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, इसलिए यहां पर हमें दो यहां पर लेयर दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम अंदर देखें तो यह जो हमें सर्कुलर फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, यह सर्कुलर फॉर्म में क्रोमोजोम यानी डीएनए मटेरियल है। ठीक, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो डीएनए मटेरियल होता है वह हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी अगुणित फॉर्म में होता है, पेयर्ड में नहीं होता है, अनपेयर्ड होता है। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्यों में पेयर्ड फॉर्म में क्रोमोजोम होते हैं, जिन्हें हम डिप्लॉइड क्रोमोजोम बोलते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोजोम है वह हैप्लॉइड नेचर का होता है। मैक्सिमम बैक्टीरिया में ऐसा ही होता है। अगर हम देखें तो दो चीज़ें यहाँ पर हमें और दिखाई पड़ रही हैं। इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। इसको प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह प्लाज्मिड जो है यह भी डिवीज़न में भाग लेता है। ठीक ना, और यह बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमने बाकी और स्ट्रक्चर न बनाने की जगह पे इसको इसमें ज़रूर बनाया। तो आगे हम देखें तो यह सब, अगर हम इसकी सेल डिवीज़न की बात करें, बाइनरी फिशन की शुरुआत की बात करें, तो सबसे पहले यह मदर सेल है। यह मदर सेल जब सेल डिवीज़न की शुरुआत होती है तो यह बड़ी अपनी साइज को बड़ी करती है, ग्रोथ इसकी ज़्यादा होती है। इसे हम बोलते हैं सेल एलोंगेशन एंड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है,
यह जो फेज होता है यह सेल इलोंगेशन का फेज होता है, यानी सेल इलोंगेटेड होती है, बढ़ती है साइज में, और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, जो कि हमें माइटोसिस में एस फेज में दिखाई पड़ रही थी, वो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। इसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इस फेज को हम क्या बोल सकते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखें तो हम प्लाज्मिड भी अब क्या हो चुके हैं, यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रहे थे, अब 2 की जगह पे क्या हो चुके हैं? 4 दिखाई पड़ रहे हैं। और जो क्रोमोजोम यानी डीएनए मटेरियल है वह भी पहले के अपेक्षा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। पहले तो यह क्या हो गया? कंडेंसेशन होगा, यानी थिक होगा, और थिक होने के साथ साथ इसकी संख्या जो है वह डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें हम, तो नेक्स्ट स्टेप में यह जो यहाँ पे प्लाज्मिड और डीएनए मटेरियल था, यह प्लाज्मिड और डीएनए मटेरियल 2 अलग अलग पोल की तरफ, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, ये 2 अलग अलग पोल की तरफ जो है वो जाते हैं, मूव करते हैं, और यहाँ बीच में एक क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है, इसे हम बोल सकते हैं क्लीवेज। ठीक है, एक क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है जहां पर सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होनी शुरू होती है। ठीक है, बेसिकली फिर आगे चल करके यहीं से हाफ में डिवीजन हो जाएगा। तो यह क्लीवेज फॉर्मेशन हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेप में सेल का इलोंगेशन हुआ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ। सेकेंड स्टेप में देखें हम तो यहाँ पर क्लीवेज फॉर्मेशन हुआ है, और जो क्रोमोजोम थे वो क्रोमोजोम 2 अलग अलग पोल की तरफ मूव कर चुके हैं, और प्लाज्मिक मटेरियल भी मूव कर चुका है। इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड क्लीवेज फॉर्मेशन। सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड क्लीवेज फॉर्मेशन, इसे क्रोमोजोम सेग्रीगेशन की मीनिंग भी यही होती है, सेपरेशन यानी अलग अलग हो जाना, तो क्रोमोजोम सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। तो सेकंड स्टेप ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन में, जिसे हम बाइनरी फिशन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम सेग्रीगेशन। आगे हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा आगे चल के प्रोसेस है, तो वह प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। तो देखें तो हम माइटोसिस में भी हमें एम फेज के बाद साइटोकाइनेसिस दिखाई पड़ रही थी। साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो जाना। तो यहाँ हम देखें तो अभी जो सेल वॉल है, जो आउटर लेयर है, वह कहीं ना कहीं बीच में जुड़ी हुई है, बीच में आपस में अटैच है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग हो चुकी हैं। और जो 2 यहाँ पर 2 अलग अलग पोल की तरफ जो क्रोमोजोमिक मटेरियल मूव किया था वह पूरी तरीके से अलग सेल मेम्ब्रेन के पास में जा चुका है। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 अलग अलग प्रकार की जो सेल है वो दिखाई पड़ना शुरू हो गई हैं, और इस फेज को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल क्रॉस मेम्ब्रेन फॉर्म कंप्लीटली। जो मेम्ब्रेन है यह सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह पूरी तरीके से कंप्लीटली फॉर्म हो चुकी है। सेल वॉल अभी भी थोड़ी सी जुड़ी हुई है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वह जब पूरी होगी तो हमें 2 डॉटर सेल यानी 2 नई कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, और ये पूरी तरीके से अपनी जो मदर सेल है, यानी यह जो दोनों कोशिकाएं हैं, यह पूरी तरीके से जो मदर सेल है, मदर कोशिका है, उसके आइडेंटिकल होती हैं, यानी उसके ही सदृश होती हैं पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेल जो क्या कहते हैं, जैसा कि हमारे मियोसिस में क्रोमोजोम का क्रॉसिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोजोम की किसी प्रकार की क्रॉसिंग नहीं हुई है। और अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होता है तो यह बैक्टीरिया पूरी तरीके से आइडेंटिकल ही होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे और मदर सेल के आइडेंटिकल भी होने वाले हैं। इसे सिर्फ इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसा अभी कोविड-19 जो वायरस है उसके संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो वायरस है यह सार्स जैसा ही है, लेकिन सार्स से कुछ 15 से 20% उसका जो स्ट्रक्चर है वह अलग है, और वह स्ट्रक्चर जो है वो म्यूटेशन के थ्रू आया है। तो अगर कहीं जीन्स में म्यूटेशन होते हैं, ठीक है, तो ये हमने वायरस के संदर्भ में कही, तो वही अगर हम यहाँ बैक्टीरिया के संदर्भ में देखें तो अगर जीन्स में किसी प्रकार का म्यूटेशन इस फेज में सेपरेशन के दौरान अगर यहाँ पर किसी प्रकार का म्यूटेशन होता है, यानी किसी प्रकार का जीन्स का अरेंजमेंट जो है, जो जीन्स का अरेंजमेंट है वह बदलाव हो जाता है, तभी हमें बैक्टीरिया में कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। यानी बैक्टीरिया अपनी क्वालिटी को या अपनी
एक अलग प्रकार की स्पीसीज को जन्म दे सकता है, अन्यथा यह पूरी तरीके से अपनी मदर सेल के अनुकूल ही होगा और मदर सेल के आइडेंटिकल ही होगा। ठीक है, तो यह बहुत ही सरल सेल डिवीजन था जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। आपको मैंने अच्छे से इसे समझाने का प्रयास किया है और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, जिसे हम बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। बाइनरी फिशन का मतलब है हाफ डिवीजन होना, ठीक ना, दो हाफ पार्टिकल में बट जाना। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मदर सेल है। मदर सेल के पास में क्रोमोजोमिक मटेरियल है, प्लाज्मिड है, सेल वॉल है एंड सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ही सेल डिवीजन की शुरुआत होती है, जो लगभग 20 मिनट की प्रोसेस है, तो सबसे पहले सेल इलोंगेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है और प्लाज्मिड मटेरियल भी जस्ट डबल हो जाते हैं। सेकेंड फेज में यहाँ पर क्लीवेज फॉर्मेशन हो रहा है और दो अलग अलग पोल की तरफ जो यह क्रोमोजोम है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, साथ में प्लाज्मिक मटेरियल भी मूव कर रहा है। इसे हम क्रोमोजोम सेग्रीगेशन का फेज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पर क्रॉस मेम्ब्रेन बन चुकी है, यानी अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से दो अलग अलग बन चुकी हैं। दो अलग अलग आइडेंटिकल सेल यहाँ पर हम दिखाई पड़ रही हैं। क्रोमोजोमिक मटेरियल पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म है वह साइटोप्लाज्म भी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर सेल वॉल के द्वारा अभी भी ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इस फेज को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस जैसे ही पूरी होगी तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दो अलग अलग कोशिकाएं मिल चुकी हैं। इन्हें ही हम नया बैक्टीरिया बोलेंगे। अब आगे चल करके यह बैक्टीरिया जो बना है यह फिर से यहाँ पे चला जाएगा और फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार से बैक्टीरिया अपने नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं और यह साइकिल लगातार चलती रहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के द्वारा ही सेल डिवीजन होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं या साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एल्गी, जिनमें मल्टीपल फिशन के द्वारा हमें सेल डिवीजन दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें मैमल्स की, यानी मनुष्यों की हम बात करें अगर, तो हमारे भीतर भी बाइनरी फिशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वह जो डिवाइड होते हैं वो इसी प्रकार से डिवाइड होते हैं, यानी सेल के भीतर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो वह किसके थ्रू बढ़ाते हैं? बाइनरी फिशन डिवीजन के थ्रू बढ़ाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।